नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो बजट पेश कर दिया है और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और आम आदमी के लिए राहत दी है। खास तौर पर भारत में जो एक बड़ा तबका नौकरी पेशा वर्ग का है उसके लिए बहुत सारी राहतें दी हुई हैं और इसको लेकर के जो तमाम बातें हैं वो चल रही हैं। खास बात यह है कि इस वक्त जो है वो मिडिल क्लास जो तबका है उसमें एक बड़ी खुशी इस बात की है कि 12 लाख रुपए तक का अगर आपका पैकेज है तो फिर आपको उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका जो टैक्स है वो शून्य है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इसके बाद खुशी है। लेकिन इसके साथ साथ ही पुराना टैक्स जो रिजीम है वो चल रहा है, यानी कि जो 4 से 8 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है तो उसमें 5% टैक्स, 8 से और 12 लाख रुपए तक है तो उसमें 10% टैक्स। तो ऐसे करके ही पुराना वाला भी चल रहा है। इसको लेकर के तमाम सवालात आप लोगों के मन में होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ ही दिव्यांशु हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे, साथ ही साथ हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे कैसे ये जो पुराना टैक्स स्लैब है उसको ना बदलते हुए नए टैक्स स्लैब में किस तरीके से छूट दी गई है और आपको किस प्रकार से राहत मिलेगी। ये तमाम बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। दिव्यांशु, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से पहले तो जो पुराना टैक्स स्लैब है वो अगर आप 4 से 8 लाख रुपए तक का देखें तो उसमें 5% टैक्स जो है वो चल ही रहा है। उसके अलावा जो पुराना जैसा भी कुछ है वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन नए टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं, वो छूट दिए गए हैं। किस तरीके से? देखिए, पुराने टैक्स स्लैब को जो है वो टच भी नहीं किया गया है, ना ही उसका कोई जिक्र किया गया है इस बार पूरे बजट भाषण में अगर आप सुनेंगे, क्योंकि सबसे अंत समय में आया था टैक्सेशन के बारे में निर्मला सीतारमण ने बताया था। जो आपने कहा पुराने टैक्स स्लैब का उसमें 2.5 लाख रुपए तक कोई करनी है, उसके बाद 5% की टैक्सेशन प्रणाली उसमें लागू है, तो उसको टच भी नहीं किया गया। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि पुराने टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नए टैक्स स्लैब में चेंजेस हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते बाद एक इनकम टैक्स के लिए कोई बिल भी आने वाला है, जो उसमें किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, कौन सा कानून रहेगा, कानून में जो बदलाव होंगे, तो वो सब चीज़ें उसमें डिटेल में आएंगी। हालांकि उसमें टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी जो आज बताया गया है अभी हम आपको ये समझाएंगे भी, क्योंकि एक तरफ आपको बोला जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक आपकी जो इनकम टैक्स है वो शून्य हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको दिखा दिया जा रहा है, अभी हम ठीक आपकी हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस पर दिखाएंगे, तो हम यही बता रहे हैं आपको कि एक तरफ आपको ये भी बताया जा रहा है, ये आपको पूरी तरीके से दिखाया भी जा रहा है स्लैब की 0 to 4 लाख रुपीज़ है, 0 है, लेकिन उसके बाद 4 to 8 लाख पे 5%। तो जब 12 लाख रुपए तक आपको 0 बताया जा रहा है, शून्य बताया जा रहा है, फिर ये स्लैब क्यों दिखाया जा रहा है आपको कि ये स्लैब भी है? आप ये मत भूलिए कि 12 लाख रुपए तक एकदम न्यूनतम स्तर पे हो, 0 हो आप। तो अभी हम आपको समझाएंगे, आसान भाषा में समझिए कैसे लगेगा आपका इनकम टैक्स, क्योंकि अगर आपकी आय 12.75 लाख रुपए से अधिक है तो इस हिसाब से ये फिर आपके लिए फिट बैठेगा। बिल्कुल। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये काम करने वाला है। 0 से 4 लाख रुपए तक का जो जिक्र हो रहा है उसमें 0% है, यानी ये आपकी आय पूरी तरीके से फ्री है। 4 to 8 लाख रुपीज 5% है, 8 to 12 पे है 10%, 12 to 16 लाख पे है 15%, और इसके अलावा जो तमाम तरीके से और भी आगे टैक्सेशन प्रणाली है वो लागू है। लेकिन अब समझना ये है कि जब 12 लाख रुपए आपको निर्मला सीतारमण ने कहा कि चलिए हम मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, और जो 10 लाख रुपए तक लोग कह रहे थे कि नहीं मेरी आय अगर 10 लाख रुपए तक है उसको 0 करिए, भाई हमारा तो कुछ बच ही नहीं रहा है, आप टैक्स भी ले रहे हो, आप तमाम टैक्स ले रहे हो, GST भी ले रहे हो हर चीज़ों पर, तो फिर हमारा बच क्या रहा है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये स्लैब 12 लाख रुपए तक वालों के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 12 लाख रुपए या उससे नीचे तक की इनकम कर रहे हो, यानी उतना आपका आय जो है वो आपकी सालाना 12 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 11.10 भी है, 11.80 भी, 11.90 भी है, 12 लाख 1 रुपया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछली बार इन्होंने बढ़ाया था वो अभी भी लागू है, यानी 12,75,000 रुपए तक आपकी आय अगर होती है, पूरी फिट बैठती है, तब आपको 0 रुपए देना है सरकार को। लेकिन ये स्लैब भी है आपके लिए, इसको भूलिएगा मत।
स्लैब है आपको, लेकिन देना नहीं है आप। बिल्कुल। एक्चुअली में अगर आपकी आय, अरे वो सही था, आपकी आय अगर ऐसे है, देखिए अगर आप 12 से 16 में जाते हो, ठीक है, तो आप 15% वाले स्लैब में रहोगे। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ लगेंगी, यानी 0 to 4 लाख रुपीस पे अगर आप 12 के ऊपर हो, 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तो ये आपके लिए जीरो हो जाएगा 4 लाख रुपए तक। 12 में से 4 आपकी शून्य हो गई। बिल्कुल। उसके बाद 12 के ऊपर वाले में से, जैसे आपने 12 लाख रुपए आपकी कमाई, 12 लाख रुपए 10,000, 12 लाख रुपए 5,000 है, तो भाई आपको ना ये छूट तो इतनी मिलेगी। अगर आप 12 वाले हो तो उसको शून्य समझ लेना, आपको कोई पेपर नहीं दिखाने हैं। 4 to 8 लाख रुपीस, यानी 12 लाख 10,000 20,000 जो भी कमा रहे हो आप, उसमें 4 to 8 लाख रुपीस पे आपको 5% देना है। बिल्कुल। फिर 8 to 12 पे आपको इतना देना है, 10%। फिर 12 से 16, यानी 12 लाख रुपए के ऊपर जितनी आय थी, 10,000 20,000 30,000, उसका 15% आपको देना है। यानी टोटल आपका जो फिट बैठेगा ना, वो आपका शून्य से ही काउंट होगा। लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए के नीचे कमा रहे हो, 11 लाख रुपए 96,000, 11 लाख रुपए 90,000, 11 लाख रुपए 99,000, तो आपके लिए जीरो है। जो रिबेट की हम बात कर रहे हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप एलपीजी खरीदते हो, सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, घरेलू गैस जिसको बोलते हैं, तो एलपीजी ना बहुत महंगी आती है। बिल्कुल। ठीक है, पर सरकार आपको क्या करती है ना कि वो वहन करती है खुद, आपको वो आधे दाम या फिर आधे से भी आधे दाम में देती है। ठीक है, कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे डाई, यूरिया जो हम खरीदते हैं, तो उसकी प्राइस असल में 2,000 रुपए, 1,600, 2,500, 3,000 होती है। लेकिन सरकार ना वही चीज आपको 300, 400, 500, 1,000 रुपए तक देती है। बिल्कुल। लेकिन जो आगे की कॉस्ट होती है ना, वो रिबेट के तौर पर आपको माफ कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट कर रही है आपको कि ये जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है, सारे स्लैब वही हैं। यानी 0 to 4 लाख रुपीस पे 0%, 4 to 8 पे वो लगेगा आपका 5%, तो वो सारी चीजें जारी रहेंगी। लेकिन 12 लाख रुपए जो कमा रहा है, 12 लाख रुपए तक, यानी 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है पर मंथ की, तो उसके लिए ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फाइल नहीं करना है कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है, कहाँ किया है, होम लोन, ये सब लोन, ये सब आपको झंझट पालने की जरूरत नहीं है। आप 12 लाख रुपए उठाओ अपने साल के और चुपचाप घर में जो है वो चैन की बंसी बजाओ बस। इसको आप एक बहुत साफ अगर मैं इसमें उदाहरण दूं तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन अगर आप 200 यूनिट से ऊपर अगर 1 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपको 200 यूनिट का तो पैसा देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आप ऊपर का दे रहे हैं वो भी देना पड़ेगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की जो सालाना कमाई है, वो सालाना कमाई में आपको सरकार माफ कर देगी। लेकिन अगर आप उससे 1 रुपया भी ज्यादा जाते हैं तो फिर उसके बाद जो पुराना टैक्स स्लैब है, जो ये टैक्स स्लैब है, ये आपका अपने आप ही ऐड हो जाएगा। यानी कि आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि 12 से 16 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, तो फिर उसमें आप 2 टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। एक तो आप जो आ रहे हैं जो 4 से 8 लाख रुपए के जो 5% वाले में आ रहे हैं, और उसके बाद 8 लाख से 12 लाख रुपए वाले जो है यानी कि 10% में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 15% जो है वो लग ही रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो आपका उससे ऊपर हो रहा है, तो फिर आपको ये जो नीचे वाला जो टैक्स है वो भी रिपे करना होगा। देखिए, मैं एकदम आखिरी के कुछ शब्द कह रहा हूँ। ये टैक्स स्लैब को आप ध्यान से देखना, अभी चला गया है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इस टैक्स स्लैब को आपको ऐसे देखना है कि जैसे 12 के ऊपर जितने भी इनकम आपकी होगी, ठीक है, उसमें आप 15% तो दोगे ही दोगे। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो 12 तक की भी इनकम है ना आपकी, उसमें भी आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ये तीनों देने हैं आपको। इसको तो माफ हो गया 4 लाख रुपीस तक, लेकिन 4 to 8 5% ये भी देना है, 10% ये भी देना है, 15% ये भी देना है आपको। बिल्कुल। यानी अप्रॉक्स 30% आपको टैक्स देना ही देना है 12 से ऊपर जाने पर। बिल्कुल। लेकिन 12 लाख रुपए तक या 10 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो भी कमा रहे हो आप 12 से नीचे या फिर 12 के बराबर, तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आप चुपचाप सो जाओ। जैसे पहले की तरह लागू होता था कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक माफ रहती थी कि इस पर कोई टैक्सेशन नहीं है, ठीक उसी तरीके से अब 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्सेशन नहीं है। इसको मत देखिए आप अगर 12 तक वाले हो। लेकिन अगर आप 12 से ज़्यादा कमाते हो भाई, 12 के बाद वाला हिस्सा जो भी कमाते हो, तो ये आपको लिए सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी इतनी तक। अब आप अगर 24 कमाते हो तो ये पूरा देना पड़ेगा आपको, 30% वो भी देना पड़ेगा। इसके पीछे वाला 0 to जितना भी है 30 तक वो भी देना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12 तक हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के आपसे ये अगर आप इसमें अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और आप नौकरी की तलाश में हैं, तो
एम्प्लॉय जो आपको जो कंपनी है वो आपको ऑफर कर रही है, एम्प्लॉयर जो है उससे आप सिर्फ 12 लाख रुपए ही मांगिए, 12 लाख रुपए से 1 रुपये ऊपर भी मांगेंगे तो फिर आप जो है वो टैक्स स्लैब में आ जाएंगे और इस तरीके से आप जो है वो 15% तो टैक्स देंगे ही देंगे और साथ ही साथ जो उसके ऊपर का जो टैक्स है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो, खैर ये मजाक की बात है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जो तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग एक तरह से खुशी मना रहे हैं कि अब जो है वो मिडिल क्लास वालों की चांदी चांदी हो गई है। उसके साथ ही साथ जो एक बड़ा फैसला उसमें ये लिया गया है कि अगर आपका घर है और आप उसे किराए पर देते हैं तो अगर आपके किराए की 6 लाख रुपए आपका सालाना किराए से आता है तो फिर उसमें आपको टीडीएस नहीं देना होता था। पहले ये जो सीमा थी ये लगभग 2 लाख रुपए के आसपास में थी और अब जो है वो 6 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने इस वक्त मिडिल क्लास जो तबका है, जो देश में बहुत बड़ा एक तबका है और खास तौर पर सबसे ज्यादा देश में जो लोग नौकरी पर निर्भर हैं, उन नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा इसको एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया पिछली बार से और वो बार बार वो प्याज के आंसू वाले फिर तमाम जो मीम्स थे निर्मला सीतारमण की, वो सब कुछ आपका कारगर हो चुका है और फिलहाल आपको मज़े करने हैं क्योंकि अब फिलहाल बहुत ज़्यादा आपको छूट मिल चुकी है। यानी चाहे जो भी हो नौकरी पेशा में, अगर क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है ना कि हमारे यहाँ पर जो सैलरी की प्रोसेस है या सैलरी जो आमतौर पर दी जाती है वो 8 लाख 9 लाख 6 लाख 5 लाख यही मिलती है और ज़्यादा तबका जो है वो 12 से ऊपर वाला तो नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसे में अब आपके लिए तो करमुक्त आप हो गए हो, तो भाई कुछ तो 2-4 शब्द निर्मला सीतारमण जी के लिए बोल के जाना और थैंक यू मोदी जी भी हो सके तो लिख देना क्योंकि आज उन्होंने जो ताली बजाई है ना वो बड़ी वायरल है। तो जो भी हो वो लिख सकते हैं आप कमेंट में। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइव हिंदुस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।